મોટી જો વાત કરીએ તો પહેલી નોકરી માટે ખાસ કરીને 1 લાખ રૂપિયાથી ઓછા પગાર હોવા પર ઈપીએફઓમાં પહેલીવાર રજીસ્ટ્રેશન કરનારને 15,000 રૂપિયાની સીધી મદદ મળશે। 3 હપ્તામાં આ મદદ આપવામાં આવશે। सिर्फ ज्वेलरी में नहीं जाता है बल्कि इंडस्ट्रियल यूज हैज इंक्रीज मेनी फोल्ड, तो वो भी अपने जो कंपोनेंट्स में जहाँ पे प्रेशियस मेटल यूज़ हो रहा है तो वहाँ पे इसका डिमांड बढ़ रहा है। इसके लिए इसकी कस्टम ड्यूटी थोड़ी घटाई है ताकि वी बिकम मोर कम्पिटिटिव। अब ओवरऑल बजट की बात करें तो जैसे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने नाइन प्रायोरिटीज़ के ऊपर बात की अलग अलग, और जिसके 4 आधार लिए उन्होंने गरीब, महिला, युवा, फार्मर, और हर एक की प्रायोरिटी के हिसाब से उन्होंने सबको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़े ये लोग। बाकी चीज़ तो मेरे फ्रेंड्स ने बोला, लेकिन एक बहुत अच्छी बात इन्होंने एनर्जी कंजर्वेशन और एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर बात की, दैट जो हम लोग काफ़ी सालों से बात कर रहे थे, SMR स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, जो एक न्यूक्लियर एनर्जी फॉर प्राइवेट सेक्टर एक रियलिटी होने जा रही है इंडिया के अंदर। उसके लिए एक स्पेशल फंड क्रिएट किया गया है R&D, और उसके लिए क्योंकि अगर एक टाटा जैसे प्रोजेक्ट को एक स्मॉल SMR दे दे तो जो एनर्जी बड़ी स्टील मिल्स वगैरह जो यूज़ करती है पूरे गांव उसको यूज़ कर सकते हैं। तो वी आर गोइंग फ्रॉम अ क्लीनर एनर्जी जो अभी फोसिल है उस पर से रिड्यूस होगा। सो एक वो बहुत बड़ा बोल्ड मूव है। एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो यूक्रेन युद्ध के बाद जो हमने हालत देखी थी, सनफ्लावर ऑयल इंपोर्ट्स, सोयाबीन इंपोर्ट्स, और जो स्कैरसिटी हुई वर्ल्ड वाइड में, उसके लिए जो हम लोगों ने अभी ऑयल सीड्स के ऊपर काम करना चालू किया है, पर्टिकुलरली सोयाबीन, सिसमी और सनफ्लावर, बिकॉज ये तीनों नॉट ओनली डोमेस्टिक बट एक्सपोर्ट्स के भी बड़े पोटेंशियल है, बिकॉज लॉट ऑफ कंट्रीज आर देयर हु आर यूजिंग दिस एज देयर फीड। फिर सीतारमन जी ने काफ़ी एम्प्लॉयमेंट के ऊपर बात की, EPFO बढ़ाने की बात की, उन्होंने स्किलिंग के ऊपर बात की, उन्होंने टॉप 500 कंपनीज को आइडेंटिफाई करके आगे जाके अपने एम्प्लॉयज़ को स्किलिंग करने के लिए बात की। एक बहुत अच्छी पॉइंट इन्होंने यूज़ की कि नाउ वी कैन यूज़ CSR फंड्स फॉर ट्रेनिंग पर्पज, फॉर पेइंग द इंटर्नशिप मनी टू द इंटर्न। तो ये एक बहुत बढ़ावा देगा आज के कॉलेज यूथ को, क्योंकि आज बड़ी जो टॉप 500 इंडस्ट्रीज़ है जिनके पास टेक्नोलॉजी है, हार्डकोर इंडस्ट्रीज़ है, जिस में हमको स्किलिंग की ज़रूरत पड़ेगी, लाइक सेमीकंडक्टर है, सोलर एनर्जी है। ट्रांजैक्शन है या फाइनेंशियल सेक्टर्स में या तो फिर टैक्स उसमें रिडक्शन करने के लिए, सो पीपल कैन इन्वेस्ट मोर इन इंडिया और एक टैक्स स्टेबिलिटी की तरफ इंडिया बढ़े। और एक दूसरा ESOP के लिए भी बोला था। ESOP जैसे छोटे छोटे एम्प्लॉयज़ होते हैं, इनको ESOP मिलता है फ्रॉम बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में, तो उसमें भी टैक्स में रिडक्शन किया, प्लस फॉरेन इन्वेस्टमेंट आप करते हो तो उसमें कंपलसरी रिटर्न में दिखाना पड़ता है। कई लोग को याद नहीं होता, आज आप फॉरेन जा रहे हो तो आपको याद नहीं कि यहाँ पे कितनी असेट्स है, तो उसमें डिक्रिमिनलाइज किया है। तो लॉट मैनी मैं बोलता हूँ कि एक डायरेक्ट टैक्स सिंप्लीफिकेशन के लिए दे आर टेकिंग अ स्टेप फॉरवर्ड। थैंक यू। यस, सो एक F&O जो आपको सबको पता है कि इंडिया में F&O बढ़ रहा था, उसमें वो लोग ने STT रेट्स बढ़ा दिए हैं जो पहले से उससे अभी दिस टाइम दे इंक्रीज द STT रेट्स। सेम विथ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी जो 10% वाला था शेयर मार्केट में, वो अभी 12.5% कर दिया है, तो उसमें भी थोड़ा रेट बढ़ा है। और STCG कई असेट में 20% कर दिया, जो पहले स्लैब रेट के हिसाब से होता था। जैसे आप कोई रिटर्न भरो तो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन स्लैब रेट के हिसाब से होता है, लेकिन सम फाइनेंशियल असेट्स, वो मैडम ने बताया नहीं लेकिन एनेक्शंस में हो गया, उसमें उन लोग ने 20% कर दिया है। तो कई लोग को उसमें फ़ायदा होगा, जो हायर टैक्स ब्रैकेट वाले HNI इन्वेस्टर्स, उनको रेट कम होगा और उसमें दैट इज़ देयर बेनिफिट। प्लस ये रीअसेसमेंट यानी सर्च सर्वे केसेस में भी जो लिटिगेशन कम करने के लिए वो लोग ने कम किया है। तो शेयर मार्केट में इनर ऑल थोड़ा टैक्स चेंजेस किए और थोड़े में रिडक्शन भी किया है। ये गोल्ड पे जो घटा है, प्रीशियस गोल्ड पे, तो वो क्या दर्शाता है कि वी आर लैकिंग गोल्ड रिजर्व, वी आर नॉट कॉन्फिडेंट इन इकोनॉमी? नहीं, आप देखोगे कि गोल्ड और सिल्वर का रेट बढ़ता ही जा रहा है, और इंडिया आपको पता है इज़ अ कंजम्पशन इकोनॉमी फॉर गोल्ड एंड सिल्वर। यहाँ पे एवरीवन मोस्टली गोल्ड एंड सिल्वर बाय करते हैं, तो वो लोग ने इनपुट जो कस्टम ड्यूटी है वो कम किया है, तो उससे अच्छा कि प्राइस में थोड़ा कम होगा, सो पीपल कैन बाय मोर गोल्ड। और जो गोल्ड में जो ज्वेलर बिजनेस है उसमें भी उनको फ़र्क पड़ेगा, बेनिफिट होगा, क्योंकि रेट कम होगा तो ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट लोग कर सकते हैं और बिजनेस भी बढ़ेगा।
दूसरा गोल्ड सिल्वर और મોદી સરકારનું 3.0 મોદી સરકારનું આ બજેટ રજૂ થયું અને જેમાં મોટી એક જાહેરાત નિર્મલા સીતારમણજીએ કરી છે, નાણામંત્રીએ કરી છે કે નવા કર માળખામાં કરદાતાઓને એક મોટી રાહત આપવામાં આવી છે. હવે જે આવક છે લાખ રૂપિયાની સુધીની જે આવક છે તેના પર કોઈ ટેક્સ નહીં. 3 થી 7 લાખની આવક પર હવે 5% ટેક્સ લાગશે. 7 થી 10 લાખ રૂપિયા સુધીની આવક પર 10% ટેક્સ. 10 થી 12 લાખ રૂપિયા સુધીની આવક પર 15% ટેક્સ. 12 થી 15 લાખ સુધીની આવક પર 20% ટેક્સ લાગશે અને 15 લાખથી ઉપરની આવક પર 30% ટેક્સ લાગશે. એટલે મોટી રાહત અહીંયા છે કે 15 લાખ સુધીની જે આવક છે તેના પર 20%થી વધુ ટેક્સ નહીં લાગે. એટલે મોટી આ મધ્યમ વર્ગ જે છે, નોકરિયાત વર્ગ છે ને મોટી અહીંયા રાહત આપવાનો સરકાર તરફથી આ પ્રયાસ છે. ન્યૂ ટેક્સ રિજીમ જે છે તેમાં આ લાભ મળશે. તો આપની યાદ અપાવી દઈએ કે નવું ટેક્સ જે રિજીમ છે તેમાં આ લાભ મળવા પાત્ર રહેશે, ઓલ્ડમાં નહીં હોય. એ પણ અમે કરેક્ટ કરી દઈએ કારણ કે 15 લાખ સુધીની જે આવક છે તેના પર 20%થી વધારે ટેક્સ નહીં લાગે. 15 લાખ ઉપરની જે આવક હશે તેના પર 30% ટેક્સ લાગશે. જો કે આ વખતનું જે આ બજેટ છે તેમાં મહિલાઓ, આ સાથે જે નોકરિયાત વર્ગ છે તેને પણ એક મોટો ફાયદો આપવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. પ્રવાસન ક્ષેત્ર ઉપર ખાસ ફોકસ કરવામાં આવ્યું છે. બિહાર ઉપર ખાસ ફોકસ કરવામાં આવ્યું છે કે બિહાર અલગ વિશેષ રાજ્યના દરજ્જાની માંગ કરી હતી, પરંતુ એ ન આપતા અહીંયા એક ફોકસ કરવામાં આવ્યું છે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપમેન્ટને લઈને. આ સાથે જ નવો વિષ્ણુપથ કોરિડોર બનાવવામાં આવશે તેને લઈને પણ ખાસ અહીંયા જોગવાઈ કરવામાં આવી છે. મોદી સરકારનું 3.0નું આ પહેલું બજેટ છે. ન્યૂ ટેક્સ રિજીમમાં મોટી છૂટ આપવામાં આવી છે. 3 થી 15 લાખની આવક પર 20%થી વધારે ટેક્સ નહીં લાગે. आइटम नंबर 2 Sir, with your permission, I rise to lay on the table the following statements under Section 3 of the Fiscal Responsibility and Budget Management, FRBM Act 2003, Medium-Term Fiscal Policy cum Fiscal Policy Strategy Statement and Macroeconomic Framework Statement. आइटम नंबर 3 Sir, with your permission, I rise to move for leave to introduce the Finance Number 2 Bill 2024. प्रश्न ये कि विधेयक को पूरा स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए. जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें. मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष व अनुमति प्रदान की जाती है. माननीय मंत्री जी, अब विधेयक पूरा स्थापित करें. Sir, I introduce the bill. आइटम नंबर 4 The Union Territory of Jammu and Kashmir budget. Sir, I rise to present a statement, Hindi and English versions, of the estimated receipts and expenditure of the Union Territory of Jammu Kashmir for the year 24-25. તો મોદી સરકારનું 3.0નું પહેલું બજેટ ટેક્સ સિસ્ટમ સરળ અને પેપરલેસ બનાવાશે. આ સાથે જ સેન્સેક્સની જો વાત કરવામાં આવે તો ફ્લેટ જોવા મળ્યું છે. બજાર શરૂઆતમાં થોડું અપ ગયું અને ત્યારબાદ ડાઉન ગયું છે. સેન્સેક્સની આપણે વાત કરી રહ્યા છે. શેર બજાર ફ્લેટ કારોબાર જોવા મળ્યો છે. સેન્સેક્સ નિફ્ટીમાં સામાન્ય ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. મેટલ સેક્ટરમાં સૌથી વધારે ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. 800 પોઈન્ટથી વધુ ડાઉન જોવા મળ્યું છે સેન્સેક્સ. તો બજારે એ પ્રકારે આવકાર્યું નથી. નિફ્ટીમાં પણ 300 પોઈન્ટથી વધુનો કડાકો જોવા મળ્યો છે. જે એટલે આનાથી એક સમજી શકાય કે જે આશા અપેક્ષા હતી કદાચ એ પ્રકારનું આ બજેટ ન ગણી શકાય. બજાર ઉપરથી બજારને જોઈએ તો એ પ્રકારે સમજી શકાય છે. જો કે ઘણા સેક્ટરમાં લાભ આપવાનો સરકારનો પ્રયાસ છે.